इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कई बार देखने को मिलता है कि कुछ देश प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करते ही नहीं है और उससे पहले ही उल्टे सीधे स्टेप्स उठाना स्टार्ट कर लेते हैं। बांग्लादेश के साथ भी आज की डेट में ऐसा ही हो रहा है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने बिना कैलकुलेशन और बिना प्रॉपर प्लानिंग किए ही भारत से रिश्ते बिगाड़ना स्टार्ट कर दिया था। शेख हसीना के जाने के बाद से बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है कि वो किसी भी तरह भारत के ऊपर से अपनी निर्भरता को कम करें। इसके लिए बांग्लादेश ने भारत की काफ़ी सारी आइटम्स को बॉयकॉट करके दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट्स परचेज करना स्टार्ट किया था। इस फैसले के पीछे का कारण थी शेख हसीना। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस चाहते थे कि भारत के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने से भारत को आर्थिक नुकसान होगा और प्रेशर में आकर मोदी सरकार शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देगी। लेकिन प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का ये प्लान भी फेल हो गया है। दरअसल बांग्लादेश में क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग कैपेसिटी ना के बराबर है, जिसकी वजह से बांग्लादेश फॉरेन कंट्री से रिफाइंड क्रूड ऑयल परचेज करता है, यानी कि डीजल पेट्रोल वगैरह इंपोर्ट करता है। अब बांग्लादेश के अंदर वहां पर ईस्टर्न रिफाइनरी लिमिटेड नाम की एक रिफाइनरी भी है, लेकिन क्योंकि रिफाइनरी काफ़ी पुरानी है और 1960s में बिल्ड की गई थी, इस वजह से इसका इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी हो गई है और ये रिफाइनरी बांग्लादेश की कंजप्शन का केवल 15 से 20% ही ऑयल डिलीवर कर पाती है। इसलिए बांग्लादेश को अपना 80 से 85% फ्यूल दूसरी कंट्रीज की रिफाइनरी से परचेज करना पड़ता है, यानी कि बांग्लादेश को बीच में रिफाइनिंग कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है। अब बांग्लादेश की सरकार ने लाख कोशिश की इस रिफाइनरी को अपग्रेड करने की या फिर देश में नई रिफाइनरी को सेटअप करने की, लेकिन कोई भी मेजर प्लेयर बांग्लादेश में आकर इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहता है। मसला ये है कि बांग्लादेश हर साल 11 से 12 बिलियन डॉलर्स का फ्यूल दूसरी कंट्री से परचेज करता है एंड इसमें से 1.4 बिलियन डॉलर्स का फ्यूल बांग्लादेश भारत से परचेज करता है। ऑलमोस्ट 12% के करीब हम बांग्लादेश को दे रहे थे। लेकिन अभी कुछ ही हफ्ते पहले बांग्लादेश ने डिसाइड किया कि वो हर एक आइटम के लिए भारत के ऊपर से निर्भरता को खत्म करेंगे, ताकि वो भारत के साथ फेयरनेस के बेसिस के ऊपर बराबरी वाला रिलेशनशिप बना पाए। इसी चक्कर में बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने प्लान किया कि वो सालाना 1.4 बिलियन डॉलर्स का जो भारत से डीजल परचेज कर रहे थे, क्यों ना वो उसको भी दूसरे सप्लायर से ही परचेज करें। टॉप 3 देश जो बांग्लादेश को आज की डेट में रिफाइंड फ्यूल बेचते हैं वो है मलेशिया, सिंगापुर और चाइना। इन तीनों देशों के बाद 4th लार्जेस्ट सप्लायर है भारत। बांग्लादेश कोशिश कर रहा था कि भारत के पोर्शन वाला क्रूड ऑयल और डीजल यही देश सप्लाई कर लें और भारत के ऊपर इनकी निर्भरता खत्म हो जाए, मगर ऐसा लगता है कि बांग्लादेश को ये एक्स्ट्रा फ्यूल देने के लिए कोई भी सप्लायर देश सामने नहीं आ रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल बांग्लादेश की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बोला है कि भारत के साथ मतभेदों के बावजूद वो भारत से डीजल परचेज करेंगे। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने साल 2025 के दिसंबर महीने तक भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी से डीजल परचेज करने को मंजूरी दे दी है। ये सारा डीजल भारत इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के थ्रू बांग्लादेश को सप्लाई करेगा। अब बांग्लादेश के इस फैसले के पीछे का कारण है एनर्जी रिक्वायरमेंट। शायद बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया है कि वो अचानक से भारत से डीजल इंपोर्ट्स बंद करके अपनी खुद की एनर्जी रिक्वायरमेंट को ही बाधित करेंगे तो उनको ही दिक्कत आने वाली है। पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज बांग्लादेश के अंदर काफ़ी स्लो हो गई हैं, इलेक्ट्रिसिटी की भी कमी है। ऊपर से अगर इसी समय एक और फ्यूल क्राइसिस भी ऐड हो गया तो बांग्लादेश की इकॉनमी कोलैप्स कर सकती है। ऊपर से रशियन और ईरानियन क्रूड ऑयल के ऊपर सैंक्शंस के कारण इंटरनेशनल ऑयल मार्केट पूरी तरह से हिली हुई है, प्राइसेस काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहे हैं। इसलिए बांग्लादेश ने भारत से डीजल परचेज करना जारी रखने का फैसला किया है। अगर बांग्लादेश भारत से डीजल परचेज करना बंद भी कर दे तो साल भर में 1.4 बिलियन डॉलर्स का घाटा भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की 10 से 12% फ्यूल रिक्वायरमेंट्स इससे बाधित हो जाएंगी। इसलिए प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने समझदारी का फैसला किया है।